लेते हैं झारखंड के गिरिडीह से बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। नाबालिग छात्रा की गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया है। विरोध में वीएचपी और बजरंग दल ने मशाल जुलूस निकाला है। नाबालिग छात्रा के गैंगरेप और हत्याकांड पर आक्रोश जताया है। घटना के तीसरे दिन गिरिडीह के बगोदर और बिड़नी के भरकट्टा में दरअसल ये पूरा मामला सामने आया है। बुधवार की शाम लव जिहाद के मामले में भरकट्टा गांव में हजारों ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर एक्शन की मांग की और इस मामले में गिरफ्तार अपराधी मोकैफ के साथ साथ फरार चल रहे उसके दोनों साथी फारूक और मोहम्मद आसिफ को भी फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। जुलूस हिंदू संगठनों द्वारा निकाला गया है जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हर हाथ में तख्ती थी और तख्तियों में तीनों अपराधियों को सजाए मौत की मांग की गई। इस हत्याकांड को लव जिहाद का मामला बताते हुए वीप के नेताओं ने इस तरीके से तीनों जिहादियों को फांसी की सजा की मांग दी। विश्व हिंदू परिषद के ये लोग और आक्रोश जताते हुए सोहन सिंह ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहन, जिस तरीके से छात्रा की हत्या हुई, गैंगरेप हुआ, उसके बाद लोगों का आक्रोश सामने आया, इस वक्त वहां पर क्या हालात? क्योंकि मसाल जुलूस निकाली गई है, लोगों के हाथों में तख्तियां थी, सजाए मौत की मांग ये लोग कर रहे हैं। देखिए, गिरिडीह पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, छानबीन कर रही है, लेकिन जिस तरह घटना हुई है, घटना के बाद जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें काफी आक्रोश है और जो पीड़ित परिवार वाले हैं उनका मांग है कि जो दोषी लड़के हैं उनको फांसी दिया जाए। जिस तरह उन्होंने कहा है कि जिस तरह उनके बच्ची के साथ घटना हुई है, उसकी बच्ची का शव एक दूसरे जगह कुएं से बरामद हुआ था, बच्ची वहां कैसे पहुंची, और जब इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच किया, छानबीन किया तो 3 लड़कों का नाम आया था जिसमें मोहम्मद कैफ को गिरिडीह पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जो उसके दोस्त हैं वो दोनों दोस्त उसके फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, लेकिन घटना के बाद जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें काफी आक्रोश है और वहाँ के लोगों की मांग है कि इस मामले में जल्द से जल्द पुलिस फरार आरोपियों को पकड़े और जो तीनों आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन जो पीड़ित लड़की है उसके माँ बाप कहना है कि हमारा क्या कसूर था, हमारी बेटी को घर से जिस तरह जबरन यहाँ से निकाला गया था और उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की गई थी, कहीं न कहीं जो आरोपी हैं उनको इसी तरह भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। साकेत भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साकेत, जिस तरीके से नाबालिग की हत्या हुई, गैंगरेप किया गया, उसके बाद लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने जुलूस भी निकाला है, हाथों में तख्तियां थी, लेकिन फिलहाल क्या वहां से ताजा अपडेट, किस तरीके के हालात है और पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, जिस तरह से पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, सवाल उसी पर उठ रहा है जो परिवार के लोग हैं और जिन्होंने प्रदर्शन किया है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए थे हाथों में तख्तियां लेकर। उनका ये कहना है कि ये पूरा मामला सिर्फ बलात्कार और हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ये लव जिहाद का मामला है। जो नाबालिग लड़की है उससे मोहम्मद कैफ, जो अभियुक्त, उसने अपना नाम बदलकर पहले उससे संपर्क किया और उसके बाद उसे बहला फुसलाकर एकांत जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो लव जिहाद वाले एंगल को टटोल नहीं रही है। वो सिर्फ इसे एक रेप की घटना से जोड़कर इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और विरोध इसी मसले को लेकर है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं कई जगहों पर आप देखिए इसी तरह से नाम बदलकर हाथ में जो धागा है वो बांधकर लोग जो है नाम बदलकर लड़कियों को इस तरह से गुमराह करते हैं और उसके साथ इस तरह की घटनाएं घटती है और विरोध इसी चीजों को लेकर है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है, लेकिन सवाल पुलिस के छानबीन पर यह भी उठ रहा है कि अब तक जो मुख्य एंगल जो है उसको नहीं खंगाला जा रहा और सवाल इसी को लेकर खड़े हो रहे हैं। साकेत, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अब अलग अलग रिएक्शन इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से किस तरीके का रिएक्शन आया, सुनिए। बैदापहरी गांव में मोहम्मद कैफ अंसारी और मोहम्मद आशिक अंसारी ने एक बार फिर से एक हिंदू छात्रा जो नाबालिग है उसके साथ गैंग रेप किया और उसकी हत्या कर उसके शव को कुएं में डाल दिया। पूरे इलाके में बवाल है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार एक विशेष समुदाय के कुंठित मानसिकता वाले जिहादी लोगों के द्वारा हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनका धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला जा रहा है, उनका शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, अगर आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में बना रहने का कोई हक नहीं है।
अभी कुछ दिन पहले ही की बात है कि मुंबई की एक मॉडल ने रांची के तनवीर पर आरोप लगाया था कि उसने यश बनकर उसका शोषण किया, और इसी तरह की घटना अंकिता की हुई थी जिसे जलाकर मार दिया गया था। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हजारों बेटियों को इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने टारगेट किया है। तो प्रत्युल शाहदेव को आप सुन साफ तौर पर वो ये बात कह रहे हैं साकेत कि हिंदू बेटियों को, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। और झारखंड सरकार कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ देख रही है, बैठी हुई है, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं क्योंकि 3 दिन बीत चुके इस पूरे मामले इस पूरी घटना को, और अभी तक समझिए कि 2 अभियुक्त जो है वो फरार है। कैफ की गिरफ्तारी भले झारखंड पुलिस ने की है, गिरिडीह पुलिस ने, लेकिन अभी भी 2 जो अभियुक्त इसमें शामिल था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और एंगल सबसे बड़ा जो मैंने पहले भी बताया कि जिस एंगल पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है उस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर इसको लव जिहाद से क्यों नहीं जोड़ रही है पुलिस, जबकि घर के लोग और जो उनके साथ आस पड़ोस के लोग हैं वो ये तमाम बातें कह रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सवाल जो पुलिस प्रशासन है उसकी जो जांच चल रही है उस पर उठ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं, अब देखिए दिल्ली में भी जो घटना सामने आई, किस तरह से नाम बदलकर पहले दोस्ती की गई और फिर उसके साथ उसकी हत्या कर दी गई। बिहार में भी कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं घटी है, और इसके अलावा झारखंड में आए दिन इस तरह से जो रेप की घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है। तो ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि झारखंड सरकार से पूछे जाएंगे कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा। अब जो ये प्रदर्शन है वो किस तरह से जो मूव ले रहा है वो आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सड़क पर वो लोग उतर चुके हैं। तो ये बड़ा सवाल प्रशासन पर है और सरकार को इसमें निश्चित तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ पूरा मामला है कि अगर हिंदू लड़कियों को कोई बरगला कर कहीं ले जाता है, उसके साथ रेप करता है, हत्या करता है उसकी, तो ये कहीं ना कहीं उस धर्म के लोगों के लिए एक ठेस पहुंचने वाली बात होती है। ये चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्युल शाहदेव भी कह रहे थे कि जानबूझकर जो हिंदू लड़कियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और जब ऐसा केस सामने आता है, लव जिहाद से इस पूरे मामले को देखा जाता है, उस एंगल से देखा जाता है, और पुलिस उस तरीके से कार्रवाई नहीं करती, उस एंगल को नहीं निकालती है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ भारत पर आपको 2 तस्वीरें एक्सक्लूसिवली दिखा रही है। देखिए, एक ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आरोपी है, मोहम्मद कैफ इसका नाम है, हत्या का आरोप इसी पर लगा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हत्या के विरोध में किस तरीके से लोगों ने प्रदर्शन किया, मशाल जुलूस निकाला, अपने गुस्से का इजहार लोगों की तरफ से किया गया। विश्व हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए और उनके हाथ में तख्तियां थी कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने इस तरह से हत्या की है, उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ वहां के क्या ताजा अपडेट है ये बताने के लिए।